हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द वर्ल्ड नॉलेज टीवी स्पॉन्सर्ड बाय हाउस ऑफ अरकम प्रैक्टिकल स्कूल सिस्टम चन्योर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने 10th क्लास की मैथ स्टार्ट की है और उसका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है और बच्चों उसकी एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट की हुई है। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है और क्वेश्चन नंबर 2 के मैंने जोज नंबर 1 से लेकर 4 तक कंप्लीट कर लिए। जोज नंबर 5 बच्चों, जोज नंबर 5 के अंदर हमने क्या करनी है, इसकी तज्ज़ी करनी है। तज्ज़ी करने के लिए सबसे पहले हम दो दर्जी मसाबात बनाएंगे। हमने इसको पहले म्यारी फॉर्म बनानी है। म्यारी फॉर्म बनाने के लिए इन तीनों बटे वाली रकम हमने खत्म करनी है। तो मसावात को x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 12 से जरब दी। बच्चों, हमने x और x प्लस 1 और 12 मसावात को इन तीनों वैल्यू के साथ क्या कर देंगे, जरब कर देंगे। x प्लस 1 ओवर x 12x जरबे 12x इंटू एक्स प्लस 1। बच्चों, ये दरमियान वाला प्लस आ गया। x ओवर x प्लस 1 जरबे 12x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 25 बटा 12 जरबे 12x इंटू एक्स प्लस 1। बच्चों, हमने कौन सी बनानी है, प्योर दो दर्जी मसावात बनानी है। एक्स स्क्वायर वाली रकम, फिर एक्स वाली रकम, फिर कांस्टेंट वैल्यू। तो बच्चों दो दर्जी मसावात बनानी है पहले, फिर इसकी तज्ज़ी करनी है। तो मैंने नीचे वाली रकम क्या करनी है, खत्म। तो मसावात को x और x प्लस 1 इंटू 12 से क्या करना है, जरब। तो बच्चों ये x इस x के साथ कैंसिल, x प्लस 1 है, x प्लस सेम फैक्टर, तो ये सेम फैक्टर का होल का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। बच्चों यहां पर भी x प्लस 1 है, जरबे x प्लस 1, तो x प्लस 1 का होल का स्क्वायर आ गया, 7 क्या आ गया, 12। तो ये दरमियान में प्लस आ गया। तो बच्चों ये फैक्टर इस फैक्टर के साथ कैंसिल, 12x को जब x के साथ जरब करेंगे तो 12x स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 12 के साथ कैंसिल, 25x इंटू एक्स प्लस 1 आ गया। बच्चों a प्लस बी होल का स्क्वायर ओपन कर देंगे। हमें पता है बच्चों a प्लस बी होल का स्क्वायर किसके बराबर है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस b का स्क्वायर किसके बराबर है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab। अगर प्लस है तो प्लस 2ab आ जाएगा, अगर माइनस है तो माइनस का 2ab आ जाएगा। a प्लस बी होल का स्क्वायर ओपन करेंगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, 7 आ गया 12 प्लस 12x स्क्वायर इक्वल 25x को इस फैक्टर के साथ क्या करेंगे, जरब। 25x को x के साथ जरब करेंगे तो 25x स्क्वायर प्लस का 25x। तो बच्चों वो x का स्क्वायर आ गया, 1 का स्क्वायर 1 के बराबर, और 2x आ गया इंटू 12 प्लस 12x स्क्वायर इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस का 25x। इस 12 को इस फैक्टर के साथ क्या करेंगे, जरब। तो 12 को x स्क्वायर के साथ जरब करेंगे तो 12x स्क्वायर, 12 को 1 के साथ जरब करेंगे तो 12, 12 को 2 के साथ जरब करेंगे तो 24x आ गया, प्लस का 12x स्क्वायर इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस का 25x। 12x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर हमारे पास आ गया 24x स्क्वायर, और प्लस का 24x प्लस 12 इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस का 25x। बच्चों यहां पर है 25x स्क्वायर, यहां पर है 24x स्क्वायर। ये बड़ी रकम है, बड़ी रकम को इस तरफ कर लेंगे, कोई हर्ज नहीं है। 25x स्क्वायर प्लस का 25x, और छोटी रकम को इस तरफ कर लेंगे, 24x स्क्वायर प्लस का 24x प्लस का 12। तो बच्चों हमारे पास 25x स्क्वायर प्लस का 25x, और ये प्लस का 24x स्क्वायर है, इस तरफ आके माइनस का 24x स्क्वायर हो जाएगा। प्लस का 24x है, इस तरफ आके माइनस का 24x, प्लस का 12 माइनस का 12 इक्वल टू 0। 25x स्क्वायर प्लस का है, माइनस का 24x स्क्वायर क्या बचेगा, प्लस का x स्क्वायर बच जाएगा। प्लस का 25x माइनस का 24x प्लस का x आ जाएगा,
और माइनस का 12 इक्वल टू 0। बच्चों ये हमारे पास कौन सी मसावात बन गई? दो दर्जी मसावात। अब इसको हमने कौन से तरीके से करना है? तजी के तरीके से। अब इसकी तजी करनी है, एक्स का स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। तो बच्चों इसकी तजी करनी। तजी का मतलब क्या? हमने दो पेयर ढूंढने हैं। तो वो कैसे ढूंढेंगे? पहली रकम और आखिरी रकम को क्या करना है? जरब। हमारे पास बन जाएगा माइनस का 12 एक्स स्क्वायर, जरब करने से ये वैल्यू बने और प्लस माइनस करने से ये एक्स बने। बच्चों आपने ये दो बातों का ख्याल रखना तजी करते वक्त। बच्चों हमने एक पेयर ढूंढना होता है जो जरब करने से हमारे पास बने माइनस का 12 एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस करने से बने प्लस का एक्स। हमने वो पेयर ढूंढना है। तो बच्चों वो कैसे ढूंढेंगे? हम इस माइनस 12 एक्स स्क्वायर के क्या बना देंगे? फैक्टर 1 ज़रबे 12, 2 ज़रबे 6, 6 दूनी 12। इसी तरह बच्चों 3 ज़रबे 4, 3 4 12। बच्चों ये 3 फैक्टर बनते हैं हमारे पास, 3 जोड़े बन गए, 1 2 3। इनमें से कोई एक डिसाइड करेंगे, वो जोड़ा जो जरब करने से ये वैल्यू बने और प्लस माइनस करने से ये वैल्यू बने। प्लस का एक्स चाहिए तो इसके साथ माइनस लगा देंगे, इसके साथ प्लस लगा देंगे। बच्चों हम जरब करके देख लेंगे, जमा नफी जमा नफी, 3 ज़रबे 4 12, एक्स को एक्स के साथ जरब करेंगे एक्स के। बच्चों वो हमने पेयर ढूंढ लिया जो जरब करने से बनता है हमारा माइनस का 12 एक्स स्क्वायर और प्लस करेंगे तो हमारे पास प्लस का एक्स बचेगा, माइनस का 3x प्लस का 4x क्या बचेगा? प्लस का x। तो बच्चों वो हमने पेयर ढूंढ लिया जो जरब करने से ये वैल्यू बने और प्लस माइनस करने से ये वैल्यू बने। वो वाला पेयर कौन सा है? ये वाला। तो बच्चों एक्स स्क्वायर। इसी तरह इस x की जगह पर ये पेयर लगा देंगे, माइनस का 3x प्लस का 4x माइनस का 12 इक्वल टू 0। बच्चों इस x की जगह ये पेयर लगा देंगे जो हमने ढूंढा है। तो माइनस का 3x प्लस का 4x, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। कॉमन का मतलब क्या है? मुश्तरिक। इसमें से कॉमन क्या बनेगा? x। एक x कैंसिल हो गया, एक x बच गया, x x के साथ कैंसिल, -3 आ गया। इसमें से कॉमन क्या ले लेंगे? 4 4 के साथ कैंसिल, x आ गया, 4 3 12 3 आ गया इक्वल टू 0। x प्लस 4 का एक फैक्टर बना लेंगे। बच्चों x प्लस 4 का एक फैक्टर, ये दो क्या है? सेम। इसमें से एक फैक्टर ले लेंगे इक्वल टू 0। ये दोनों फैक्टर किसके बराबर है? 0 के। तो बच्चों लिहाजा अकेले फैक्टर क्या कर देंगे? 0 के बराबर। x प्लस 4 इक्वल टू 0, x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये प्लस का 4 है, इस तरफ आके माइनस का 4। तो बच्चों ये माइनस का 3 है, प्लस का 3। बच्चों अब क्या लिखना है हमने? हल सेट हमारे पास क्या आ जाएगा? -4, 3। तो बच्चों ये क्या था? हमारा फाइनल आंसर। पहले आप दो दर्जी मसावात बनाए, फिर इसकी तर्जी कर ले। तर्जी करने का ये तरीकाकार है। तो बच्चों ये जोज नंबर 5 था, आप करेंगे इसका जोज नंबर 6। बच्चों इसका जोज नंबर 6 करेंगे। ओवर x माइनस 9 इक्वल टू 1 ओवर x माइनस 3 माइनस 1 ओवर x माइनस 4। बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्योर दो दर्जी मसावात बना लेंगे। तो वो जो हमें पहले से पता, हम क्या करें? ये नीचे वाली रकम हमने खत्म करनी है। तो कैसे खत्म करेंगे? अगर हम मसावात को x माइनस 9 और x माइनस 3 और x माइनस 4 से जरब दी। बच्चों इन तीनों फैक्टर के साथ क्या कर देंगे? पूरी मसावात को जरब कर देंगे। तो हमारे पास ये 2 ओवर x माइनस 9 ज़रबे x माइनस 9 इंटू x माइनस 3 इंटू x माइनस 4। बच्चों ये दरमियान वाली मसावी आ गई। तो ये 1 ओवर x माइनस 3 ज़रबे x माइनस 9 और x माइनस 3 और x माइनस 4। बच्चों ये दरमियान वाली ये वाली माइनस आ गई। 1 ओवर x माइनस 4 ज़रबे x माइनस 9 और x माइनस 3 और x माइनस 4।
बच्चों हमने ये नीचे वाली रकम खत्म करनी है। हम क्या करेंगे, मसावात को x -9 और x -3 x -4 के साथ क्या कर देंगे, जरब करवा देंगे। बच्चों क्या करवाएंगे, जरब। तो बच्चों ये फैक्टर इस फैक्टर के साथ कैंसल, क्या आ गया 2 × x -3 और x -4 मसावी आ गई। ये फैक्टर इस फैक्टर के साथ कैंसल, x -9 × x -4। तो बच्चों ये माइनस आ गई। ये फैक्टर इस फैक्टर के साथ कैंसल, x -9 × x -3। इन दो फैक्टर को आपस में जरब, इन दो फैक्टर को आपस में जरब, इन दो फैक्टर को आपस में जरब कर देंगे। तो जरब करने का तरीका भी आप लोगों को मैंने सिखा दिया है। पहली रकम को दोनों के साथ जरब, फिर दूसरी रकम को दोनों के साथ जरब। बच्चों ये 2 इसी तरह आ गया। x को x के साथ जरब करेंगे तो x², फिर x को -4 के साथ जरब करेंगे -4x, -3 को x के साथ जरब करेंगे -3x, नफी नफी जमा 3 4 12 आ गया। तो बच्चों ये आ गई हमारे पास मसावी। इन दोनों फैक्टर को जरब, x को x के साथ जरब करेंगे x², फिर x को 4 के साथ -4x, -9 को x के साथ जरब करेंगे -9x, नफी नफी जमा 9 चौका 36। अब ये दरमियान में माइनस आ गई, ब्रैकेट शुरू। अब इन दो फैक्टर को पहले जरब कर लेंगे। x को x के साथ जरब करेंगे x², फिर x को 3 के साथ -3x, -9x, नफी नफी जमा 9 तिया 27 आ गया, 9 तिया 27। तो बच्चों ये 2 इसी तरह x² -4x, -3x, -7x, +12 मसावी। तो बच्चों ये x² इसी तरह -4x, -9x, -13x आ गया, +36, माइनस इसी तरह x² -3x, -9x, -12x, +27। 2 को जरब कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 2x², 2 7 14x, 12 दूना 24 इक्वल टू बच्चों x² -13x, +36। ब्रैकेट से पहले माइनस, अलामतें क्या करेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर तमाम टर्म की अलामतें चेंज, बदल देंगे। प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू, माइनस की वैल्यू प्लस की वैल्यू, प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू। तो बच्चों हमारे पास ये प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू कैंसल, हमारे पास आ गया 2x² -14x, +24 इक्वल टू -13x, +12x। तो बच्चों हमारे पास माइनस का x आ गया, +36, -27, +9 आ गया। तो बच्चों हमारे पास ये 2x² -14x, +24, माइनस का x इस तरफ आके प्लस का x हो जाएगा, ये +9 है, इस तरफ आके -9 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये 2x² इसी तरह -14x है, +x है, -13x, +24, -9। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा +15 इक्वल टू 0। +15 आ गया इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास है 0। बच्चों हमारे पास ये कौन सी मसावात बन गई, 2 दर्जी मसावात। अब हमने इसकी क्या करनी है बच्चों, तजी कर देंगे। हमारे पास 2x² -13x, +15 इक्वल टू 0। सबसे पहले पहली रकम आखिरी रकम को जरब करनी है, तो हमारे पास आ जाएगा 30x²। हमने एक ऐसा पेयर बनाना है जो जरब करने से हमारे पास 30x² बने और प्लस माइनस करने से बच्चों हमारे पास -13x बने। बच्चों हमने एक ऐसा पेयर बनाना है जो जरब करने से 30x² बने और प्लस माइनस करने से -13x बने। वो फैक्टर ढूंढने हैं हमने, 2 पेयर ढूंढने। हम क्या करेंगे, इस 30x² के फैक्टर बनाने शुरू कर देंगे। 1 ज़रबे 30, 30 × 30, 2 ज़रबे 15, 15 दूना 30, 3 ज़रबे 10, 10 तिया 30। तो बच्चों इसके साथ भी माइनस लगा देंगे, इसके साथ भी x लगा देंगे, इसके साथ भी x लगा देंगे। हमने पेयर ढूंढने ना बच्चों। देखो नफी नफी जमा, यहां पर जमा ही है। 3 ज़रबे 10, 30, x को x के साथ जरब करेंगे x²। अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास -13x बनेगा। बच्चों वो हमने पेयर ढूंढ लिया जो जरब करने से हमारे पास क्या आना चाहिए था, 30x² और प्लस या माइनस करने से क्या आना चाहिए था, -13x।
बच्चों हमारे पास माइनस का 13x ही बनता है, ये पेयर हमने ढूंढ लिया। बच्चों ये 2x² इस माइनस 13x की जगह ये दो पेयर लगा देंगे, माइनस का 3x माइनस का 10x प्लस का 15 इसी तरह इक्वल टू 0। इस माइनस 13x की जगह ये दो पेयर लगा देंगे। अब बच्चों इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से कॉमन का मतलब क्या है, मुश्तरिक। इस दोनों में से कॉमन क्या बनेगा, x। एक x कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 2x। एक x कैंसिल, एक x आ गया, 2 भी आ गया साथ, x के साथ कैंसिल -3 आ गया। अब यहां से -5 कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, -5, क्योंकि 5 एक ऐसा डिजिट है जो दोनों पे क्या होता है, पूरा पूरा तकसीम होता है, इसलिए हमने -5 कॉमन लिया। 5 दूनी 10, 2x आ गया, जमा नफी नफी, 5 3 15, 3 आ गया इक्वल टू 0। x -5 का एक फैक्टर, ये दो क्या है बच्चों सेम, इनमें से एक फैक्टर ले लेंगे इक्वल टू 0। बच्चों ये दोनों फैक्टर किसके बराबर है, 0 के बराबर, लिहाजा अकेले अकेले फैक्टर को किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर। तो ये माइनस का 5 है प्लस का 5, माइनस का 3 प्लस का 3 हो गया, x इक्वल टू 3/2 ज़रब 2 तकसीम, हल सेट 5,3/2। तो बच्चों ये क्या था हमारा फाइनल आंसर। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 था। इसके इस लेक्चर के अंदर मैंने 2 जोज किए, वेरी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के व्यू के लिहाज से। इसका जोज नंबर 5 और 6 आपने अच्छी तरह देख लेने हैं, और जो से पहले मैंने 4 जोज करवाए हुए हैं वो आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे यूज करने हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।